बड़ी खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन, निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए नितिन नबीन, औपचारिक रूप से कल होगा ऐलान। निर्विरोध बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए नितिन नबीन, विस्तार न्यूज से बोले बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव। नवीन अध्याय की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ बीजेपी को बताया तैयार, राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन में पूरी भागीदारी का दिया संदेश। एक्स पर पोस्ट कर पार्टी की एकता और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पर कांग्रेस का तंज, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा बीजेपी में चुनाव प्रक्रिया नहीं चलती, सीधा मनोनयन होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पर भूपेश बघेल ने कसा तंज, कहा बीजेपी का चुनाव नहीं पाखंड है, लोगों को धोखा देने का काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर बोले नरोत्तम मिश्रा। नितिन नबीन बीजेपी छत्तीसगढ़ के साथ एमपी में भी सक्रिय रहे, पार्टी में सभी एक साथ फैसले लेते हैं तभी सभी सहमत होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर पूर्व विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा बीजेपी वो पार्टी है जो हमेशा नए प्रयोग करती है, पार्टी ने सभी नेताओं को मौका मिलता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 20 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दौरे पर रवाना होंगे। वो दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में होंगे शामिल। सीएम के रवाना होने से पहले ज्यूरिख पहुंचा मध्य प्रदेश का डेलीगेशन। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के नेतृत्व में पहुंचा ज्यूरिख, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के लिए पहुंचा डेलीगेशन। सीएम के विदेश दौरे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने उठाए सवाल, कहा क्या मुख्यमंत्री जी वास्तव में प्रदेश में निवेश ला पाएंगे? बीमारू मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कब बनेगा? सीएम के दावोस दौरे पर जीतू पटवारी का बयान, सीएम के दौरे पर उठाया सवाल, कहा इससे पहले भी निवेश के लिए दौरे किए लेकिन कर्ज में डूब रहे प्रदेश में कोई निवेश नहीं आया। तूता धरना स्थल पहुंचे पीसीसी चीफ दीपक बैज, डीएड अभ्यर्थियों की हड़ताल का किया समर्थन। दीपक बैज के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। धान खरीदी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा किसानों का धान सरकार नहीं खरीदना चाहती, प्रदेश का किसान परेशान होकर भटक रहा है। रायपुर में 21 जनवरी को साय कैबिनेट की बैठक का सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी बैठक, बजट सहित अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। भोपाल में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ आंदोलन में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का विवादित बयान, कहा कथावाचकों को जूते की माला पहनाई जाए उसके बाद मुझे फांसी दो। आरडी प्रजापति के बयान पर जीतू पटवारी ने साधी चुप्पी, कहा मैंने बयान भी नहीं सुना, नकारात्मकता से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मंत्री विजय शाह मामले पर तुलसी सिलावट ने झाड़ा पल्ला, सुप्रीम कोर्ट में केस चलने का दिया हवाला, कहा कोर्ट के मामले पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान पर प्रीतम लोधी का हमला, कहा लाडली बहनों को लेकर छींटाकसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो जूते चप्पल के हकदार। कैबिनेट मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब माफी में देर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए निर्णय पर बोले कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने दी प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा देश की सेना और महिलाओं के सम्मान से कोई समझौता स्वीकार नहीं। दुर्ग के भिलाई के छावनी क्षेत्र में जीएसटी का छापा, सप्लाई से जुड़ी दस्तावेज खंगाल रही टीम, जीएसटी के संयुक्त संचालक की मौजूदगी में कार्रवाई। बिलासपुर में डिमोशन आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सहायक अनुसंधान अधिकारी का हुआ था डिमोशन, बिना सूचना के डिमोशन को कोर्ट ने माना गलत। कांकेर में पति पत्नी ने की मूल धर्म में वापसी, विचार गोष्ठी कार्यक्रम के दौरान हुई वापसी, 25 साल पहले कर लिया था धर्म परिवर्तन। राज्यपाल रामेन डेका ने मुख्य सूचना आयुक्त अमिताभ जैन को दिलाई शपथ, उमेश कुमार अग्रवाल और शिरीष चंद्र मिश्रा बने राज्य सूचना आयुक्त। लोक भवन के छत्तीसगढ़ मंडप में हुआ शपथ समारोह।
झारखंड ओरसा घाट बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 10। करीब 100 लोग बस में अनियंत्रित होकर पलटने से घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बलरामपुर बस हादसे पर सीएम ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि का ऐलान। रायपुर साहित्य उत्सव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। 23 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा साहित्य उत्सव। आयोजन में देश भर के नामचीन साहित्यकार, कलाकार, लेखक करेंगे शिरकत। गरियाबंद में आईजी के सामने 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों पर था 45 लाख का इनाम। 3 AK-47, 2 SLR के साथ किया सरेंडर। रायपुर CGMSC घोटाला मामले में एक्शन। EOW की बड़ी कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। हमर लैब योजना की निविदा में फर्जीवाड़े का खुलासा। मध्य प्रदेश में जल्द होगी निगम मंडल में नियुक्तियां। अब एक साथ ही आएगी निगम मंडल की सूची। सीएम के दावोस दौरे के लौटने के बाद लगेगी अंतिम मुहर। नियुक्तियों में नामों को लेकर चौंका सकती है बीजेपी। पूर्व मंत्री, सीनियर विधायकों को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। वरिष्ठ नेताओं को भी किया जा सकता है एडजस्ट। रायपुर दुराचार के मामले में बाल आयोग अलर्ट। बाल आयोग अध्यक्ष ने की पीड़िता से मुलाकात। 22 जनवरी को आयोग में पेश होगी रिपोर्ट। रायपुर कलेक्टर ने ली छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ की बैठक। T20 मैच के आयोजन तैयारी को लेकर दिए निर्देश। 23 जनवरी को रायपुर में होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच। छत्तीसगढ़ में रसोइया संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल। मिड डे मील बनाने वाले 87,000 रसोइया हड़ताल में शामिल। करीब 20 दिनों से रसोइयों की हड़ताल जारी। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती। नर्सिंग काउंसिल को नोटिस जारी। कोर्ट ने कहा याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी भर्ती प्रक्रिया। शिवपुरी में पीएम मत्स्य संपदा योजना में फर्जीवाड़ा। फर्जी कोटेशन लगाकर की 32 लाख की धोखाधड़ी। सहायक संचालक लक्ष्मण प्रसाद पर FIR दर्ज। AI से प्लेन क्रैश का फेक वीडियो बनाने वाला युवक गिरफ्तार। जबलपुर के छात्र अभि पटेल को नरसिंहपुर से पकड़ा। पुलिस की निगरानी में उसने सभी फेक वीडियो डिलीट किए। रायपुर में डिजिटल अरेस्ट का मामला आया सामने। रिटायर्ड डॉक्टर से 1 करोड़ 25 लाख रुपए की हुई ठगी। पुलिस ने 55 लाख रुपए होल्ड कर आरोपी की तलाश शुरू की। रायपुर में डिजिटल अरेस्ट का मामले में रायपुर SSP का बयान। कहा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 55 लाख रुपए होल्ड कराए। साइबर ठगों ने वेटनरी डॉक्टर को बनाया निशाना। बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के छात्र की मौत। आत्महत्या का प्रयास करने वाले छात्र की मौत। पेट्रोल डालकर छात्र ने खुद को लगाई थी आग। महासमुंद में अवैध धान परिवहन और भंडारण पर सख्त कार्रवाई। पूरे जिले में प्रशासन की कार्रवाई जारी। प्रशासन ने 772 कट्टा धान किया जब्त। भोपाल में गौमांस तस्करी मामले में एक्शन में प्रशासन। सरकार ने जांच के लिए गठित की SIT की टीम। ACP रैंक के अधिकारी करेंगे मामले की जांच। बालोद में प्रसिद्ध बजरंग बली के मंदिर में चोरी। चोरों ने बजरंग बली के मुकुट और श्रृंगार पर डाला डाका। अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। धमतरी में ई-रिक्शा पलटने से बड़ा हादसा। हादसे में बुजुर्ग महिला सहित बच्चे घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। भोपाल में वेटिंग शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन। अर्धनग्न होकर सड़क भीख मांगते हुए शिक्षक कर रहे प्रदर्शन। पद वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर विरोध। जबलपुर में सड़क हादसे में 5 मजदूरों की मौत से भड़का आक्रोश। मृतकों और घायलों के परिजनों ने किया चक्का जाम। कार ने सड़क किनारे खाना खा रहे 20 मजदूरों को कुचला था। रतलाम में चेन स्नैचिंग का CCTV फुटेज आया सामने। 2 बाइक सवारों ने महिला के गले से सोने का चेन छीना। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सारंगढ़ में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर DFO कार्यालय पहुंचे वनकर्मी। विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। कहा हमें समय पर न तो वेतन दिया जाता है न ही छुट्टी। नरसिंहपुर में मां और बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी। लोगों ने प्रताड़ना के चलते आत्महत्या की जताई आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। डिंडोरी के शाहपुरा वन परिक्षेत्र में दिखा बाघ के पैर का निशान। करौंदी गांव में दहशत का माहौल। बाघ को ट्रेस करने में वन विभाग नाकाम। मुंगेली के रहने वाले थाना प्रभारी का सड़क हादसे में निधन। राजस्थान में ड्यूटी पर जाते समय हुआ हादसा। पुलिस की मौत से पूरे जिले में शोक की लहर।
निवाड़ी के बिंदुपुरा में मध्याह्न भोजन में बड़ा घोटाला। 160 बच्चों को दी गई 2 किलो आलू सब्जी और आधा किलो दाल। नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ के स्कूल निरीक्षण के दौरान हुआ खुलासा। धमतरी में डीजल ऑटो चालक की 7 सूत्रीय मांगों की हड़ताल। बस स्टैंड में नशे की बिक्री रोकने समेत समस्याओं का विरोध। रैली निकालकर किया गया घेराव। राजगढ़ के खिलचीपुर दशहरे मैदान पर कब्जे का वीडियो वायरल। सरकारी जमीन पर लाठी डंडे से हंगामा करते नजर आए दबंग। महिलाओं से धक्का मुक्की और अवैध बिक्री के लगे आरोप। मऊगंज में बिना हाथों से संत कुमार मिश्रा ने दिखाई हौसले की उड़ान। कृषि विभाग में एसडीओ कार्यालय में है पदस्थ। दिव्यांग होने के बावजूद उन्हें नहीं मिली कोई विशेष सुविधा। डिंडोरी में कांग्रेस में प्रदेश स्तर की नियुक्ति में बड़ी लापरवाही। 2 साल पहले बीजेपी में गई मालती तिवारी को बनाया प्रदेश महासचिव। पार्टी के अंदर और बाहर उठ रहे सवाल। सीधी के शंकरपुर भदौरा में 28 जनवरी को होगा रेल रोको आंदोलन। स्टेशन पर लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी। इंटरसिटी और शक्तिपुंज ट्रेन के स्टॉपेज की मांग वर्षों से लंबित। लाहौर में स्कूल का नाम शहीद के नाम पर करने का किया गया फैसला। विधायक ने परिवार को दिया आश्वासन। स्कूल का नामकरण होने से ग्रामवासियों और परिवार में खुशी। ओंकारेश्वर में मानधाता सेक्टर की आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लंबे समय से वेतन की कर रही मांग सरकार पर 2006 से लंबित मांगों को 2026 में भी नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। बड़वानी के सेंधवा में स्वास्थ्य कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। एकजुट होकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। एएनएम मालती ने सभी आरोपों को किया खारिज। राजनांदगांव में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। मंडला की गुरुकुल स्कूल से 13 दिनों से लापता था युवक। आज सकुशल मिला लापता युवक। मंडला में बोर्ड परीक्षा केंद्र बदलने से छात्रों में नाराजगी। 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। परीक्षा केंद्र बदलने के लिए किया चक्का जाम। शिवपुरी में विवाद के बाद 8 दिन से लापता था युवक। 8 दिन बाद कुएं में मिला लापता युवक का शव। आक्रोशित परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। अंबिकापुर में चलती कार को बुलेट ने मारी टक्कर। स्कूल के 3 बच्चे चला रहे थे बुलेट। बाइक चालक साथियों के साथ मौके से फरार। उज्जैन में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर किया गया बड़ा बदलाव। दशहरा मैदान की जगह कार्तिक मेला ग्राउंड में होगा आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लेंगे परेड की सलामी। झाबुआ मेले में अचानक टूटकर गिरा झूला। झूले में क्षमता से ज्यादा थे बच्चे। हादसे में करीब 15 छात्राएं घायल। सतना में चाकू से हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। गाली देने से मना करने पर आरोपियों ने किया था हमला। घटना में 2 युवक घायल, एक की हालत गंभीर। बड़वा में 7 दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव का हुआ शुभारंभ। पहले दिन निकाली गई नर्मदा की भव्य शोभा यात्रा। अस्थायी मंदिर में की गई मां रेवा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। अंबिकापुर नगर निगम राजस्व विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। बस स्टैंड की 8 दुकानों को किया गया सील। बार बार नोटिस के बाद भी दुकानदार नहीं दे रहे थे किराया। मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। प्रदर्शन में कोरबा सांसद और पूर्व विधायक रहे मौजूद। मनरेगा किसानों की परेशानियां, अतिक्रमण और दूषित पानी के विरोध में किया प्रदर्शन। महासमुंद पुलिस ने सांकरा में हुई लाखों की चोरी का किया खुलासा। आरोपी ने अपने बड़े भाई और साथियों से की थी चोरी। चोरी के सामान के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। रीवा में कोहनी से नीचे कटे हाथ वाले लोगों को मिले कृत्रिम हाथ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और एनआरई फाउंडेशन ने 2 दिवसीय शिविर में किया वितरण। नए हाथ मिलने पर लोगों के चेहरे पर खुशी। छत्तीसगढ़ में साहू समाज का बड़ा फैसला। साहू समाज ने प्री वेडिंग शूट पर लगाई रोक। दिखावे की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने का फैसला। पन्ना में तेज रफ्तार ट्रक और हाईवा में जोरदार टक्कर। दोनों वाहनों के दोनों ड्राइवर गंभीर रूप से हुए घायल। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी। मऊगंज में ऑटो चालक से लूट और मारपीट। पुलिस में शिकायत करने पहुंचा तो युवक को ही बनाया आरोपी। पीड़ित ने आईजी से की इंसाफ की मांग। महासमुंद पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 9 क्विंटल 50 किलो गांजा किया गया जब्त। 4 करोड़ 75 लाख के गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। शिवपुरी नगर पालिका कर्मियों ने किया प्रदर्शन। वेतन न मिलने और अपशब्द कहने से नाराज। कलेक्ट्रेट से एसपी कार्यालय तक किया प्रदर्शन।
सीधी नगरपालिका में अपनी ही पार्टी से नाराज हुए पार्षद, धरने पर बैठे कांग्रेस पार्षद, नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ की नारेबाजी। गुजरात के भक्त ने उज्जैन में बाबा महाकाल को चढ़ाया चांदी का मुकुट। प्रोजेक्ट पूरा होने के लिए मांगी थी महाकाल से मन्नत, मनोकामना पूरे होने पर 2 किलो 350 ग्राम वजन का चांदी का मुकुट चढ़ाया। बिलासपुर की सड़कों पर तेज रफ्तार बाइकर्स का आतंक, हाई स्पीड बाइकों पर सवार युवक राहगीरों के लिए खतरा। स्थानीय लोग कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा की कर रहे मांग। उज्जैन में अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी की कार में लगाई आग, कुछ ही सेकंड में कार जलकर हुई खाक। शिकायत के 2 दिन बाद भी हुई कार्रवाई। बिलासपुर में अवैध तरीके से चल रहे होटल पर नगर निगम की कार्रवाई। देवनंदन नगर में आरटीआर होटल को किया गया सील, बिना नियम कानून के चल रहा था होटल। धमतरी में रेलवे निर्माण सामग्री चोरी का मामले में बड़ा खुलासा, गिरोह के 7 आरोपी गिरफ्तार, करीब 1,80,000 रुपए की सरिया की गई बरामद। ग्वालियर में पैरामेडिकल छात्रों का हंगामा, रिजल्ट घोषित न होने से परेशान छात्रों का हंगामा। जीआरएमसी के गेट पर छात्र छात्राएं धरने दे रहे हैं। शहडोल में धार्मिक मेले में अश्लील डांस, भोजपुरी गाने पर कलाकारों ने किया डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मंदसौर में रिहायशी इलाके में अश्लील पार्टी, परेशान रहवासियों ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस की दबिश के बाद मचा हड़कंप। डिंडौरी में उपस्वास्थ्य केंद्र बदहाली का शिकार, लाखों की लागत से बना उपस्वास्थ्य केंद्र बंद, भवन बनाने के बाद भी आरोग्य केंद्र में ताला। शाजापुर में युवक की संदिग्ध मौत से ग्रामीणों में आक्रोश, सारंगपुर सलसलाई मार्ग पर चक्काजाम, कुएं में मिला था युवक का शव। सीधी में महिलाओं ने फूल सिंह बरैया का पुतला फूका, कांग्रेस विधायक के विवादित बयान के खिलाफ विरोध, बीजेपी महिला मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। बस्तर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3000 बोतल अवैध शराब बरामद, आबकारी विभाग ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उज्जैन में कारोबारी की कार में लगाई गई आग, 2 बदमाशों ने देर रात कार में लगाई आग, कार पूरी तरह जलकर हुई खाक, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस पर हमला, शराबियों ने पत्थर फेंककर मारा, शराब पीने से रोकने पर ड्यूटी पर तैनात जवान को मारा।